किसमें? डेटाबेस में आईडी मैंने डिस्प्ले की स्क्रीन देखी और उसमें घड़ी आ रही है घड़ी में मैंने भी बनाने को करी थी मगर यानी कि अगर मैं एक डेटाबेस ढूंढते हूं केस बुक में कराची का वर्ड ढूंढे तो आप तो भाई इंडेक्स में जाएंगे आराम से चले जाएंगे इंडेक्स से लेके। यानी कि अगर आप 75 पेजेस को पूरा फिल्टर करें इससे रेदर देन कि आपको पेज नंबर पता हो, आप सिर्फ 1 नंबर फिल्टर करें और वहां चले जाएं। तो इंडेक्सिंग मोंगो में भी यही काम करती है। इंडेक्सिंग में टेक्स्ट बेस्ड सर्चिंग होती है और नॉर्मल इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल भी नहीं। कल का कोई टाइम स्टार्ट कर फाइल नहीं फ्री यार आपके करेंगे बात ही रहती है। Without an index, our query will look up all the document. अगर आप इंडेक्स नहीं बनाते हैं query क्या करती है? पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट से जाके मैच कर देती है। ये तो नहीं है कहीं, ये तो नहीं है कहीं, ये तो नहीं है, इस तरह से हो रहा होता है। ठीक है, और अगर क्यूरी मिल जाती है उसको तो वो इस तरह से मैच नहीं करती है। ठीक है, वो फर्स्ट टाइम इसको पता होता है इस पेज नंबर में जाके मुझे ये बंदा मिल जाएगा तो मुझे बार बार इसको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये होता है डॉक्यूमेंट, यानी कि इसका फायदा क्या होता है? मच फास्टर रिजल्ट होता है। मैंने बोला इस बैच में कोई आए और आके पूछे एहतशाम कौन है, अब एहतशाम अगर 2-3 होंगे तो वो 2-3 से बुला के पूछेगा। अगर एक एनरोलमेंट नंबर पता चल जाए तो वो सिर्फ एक बंदे को बुला के पूछेगा रेदर देन 3 डॉक्यूमेंट में टाइम लगेगा, एक में कम टाइम लगेगा। तो इंडेक्स का मकसद समझ में आया? मोर एफिशिएंट एंड लेस टाइम। मैं नहीं पढ़ा रही हूं थर्ड सेमेस्टर में एसक्यूएल सर्वर में इंडेक्सिंग मैं नहीं पढ़ाई। आपने माइस्क्यूएल में इंडेक्स पढ़ा था? ये पढ़ी जाएंगे इन्वॉल्वमेंट होगा तब आपको एक मिनट मैंने माइस्क्यूएल सर्वर जब पढ़ाया था मैंने इंडेक्स करके आपको बकायदा दिखाया था कि 2 डेटा फैच हुआ है। अगर आप बोले तो मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगी। आप जब तकती है तो मैं बोलता है आप मैंने प्रैक्टिकल दिखाया है। सबसे सबसे पहले किसी भी टेबल की कलेक्शन का क्रिएट इंडेक्स इस तरह बनेगा। ठीक है, जो कलेक्शन बनता है उसका क्रिएट इंडेक्स बनाते हैं। जिस फील्ड के साथ आपने बनाना है आप बना लें। जैसे मैंने ये कहा db.collection मेरे स्टूडेंट का कलेक्शन है, db.student.create-index। एसक्यूएल सर्वर में भी हमने इसी तरह बनाया था। मैंने कहा इस टेबल पे इंडेक्स बना दो, किसके बेस पे? प्रोफेशन के बेस पे। और अब ये कह रहे हैं db.collection.find, क्योंकि मैंने प्रोफेशन पे क्या लगाया, इंडेक्स लगाया ना। तो जब भी आप प्रोफेशन से सर्च करेंगे फायदा क्या होगा? तो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढ के लाएगा रेदर देन पूरी प्रोफेशन पढ़ने के बजाय। समझ में आई ये चीज? और अभी मैं इस चीज को दिखाती हूँ। ठीक है, इसी तरह क्रिएट इंडेक्स पे 2 फील्ड्स भी डाल सकते हैं आप। यानी कि अगर आपने इंडेक्स बनाया है तो आप 2 फील्ड्स के साथ भी काम कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए इंडेक्स बनाया, फील्ड 1 फील्ड 2 है। अब फील्ड 1 दूसरा क्या डालना? मैंने कहा आइटम और स्टॉक डालना है। आइटम में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, स्टॉक में जॉन डाल दिया मैंने। 2 फील्ड था, 2 नाम दिए मैंने, तो 2 सर्च करके देगा। इंडेक्स को मैंने बताया एक फील्ड में सर्चिंग लगानी है, जिस पे सिर्फ पोटेंशियल पे। इंडेक्स सिर्फ सर्च करता है। मैंने ये बोला चैप्टर वाइज चैप्टर के नाम पे इंडेक्स लगा दो। तो वो चैप्टर के नाम मैंने, अब एक बंदा स्टूडेंट है यहाँ पे फैकल्टी भी बैठी हो, मैंने कहा सिर्फ स्टूडेंट पे इंडेक्स लगाओ। कोई बंदा अगर स्टूडेंट को ढूंढने आए कोई नॉर्मल नंबर लेकर आएगा इंडेक्स लगा हुआ है, लेकिन फैकल्टी में उसको एक फैकल्टी को ढूंढना पड़ेगा। टेबल ओवरऑल टेबल पे इंडेक्स नहीं अप्लाई होता, जिस टेबल के जिस कॉलम पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पे अप्लाई होता है। बाय डिफॉल्ट आईडी जो प्राइमरी की होती है ना उसके ऊपर लगा हुआ होता है इंडेक्स। समझ में आई ये चीज? अभी समझ में आ जाती है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है सारे बच्चे एसक्यूएल सर्वर ढूंढ चुके हैं। मैं आगे जितनी पढ़ाऊं उससे बेहतर मैं आपको एक बार एक्सेल सर्वर दिखा। You should avoid indexing in MongoDB when you have a small collection or when have a collection that is not frequently queried. अगर आपका कलेक्शन बहुत छोटा है और अगर आपके कलेक्शन में ज्यादा क्यूरीज नहीं लगी हुई है तो आपको इंडेक्स लगाने की कोई फायदा नहीं होगा। आपको याद है मैंने एक बाइक स्टोर वाला डेटा सेट उठा के दिया था, लाखों का डेटा था उसमें एसक्यूएल सर्वर में, उसमें जाके हमने इंडेक्स लगाया था। याद है बाइक स्टोर वाला। ये याद लाखों बार डेटा एक आता है टेक्स्ट की बात कराऊंगी पहले।
सबसे पहले आपने क्या करना है अभी इधर देखें, आपने db.teachers वाला काम किया हुआ है। db.teachers find age equal to 19 ये लगा हुआ नजर आ रहा है आपको? तो यहाँ पे ना अभी बने बनाए इंडेक्सिंग को हम पढ़ना चाहते हैं कि मैं पढ़ना चाह रही हूँ कि मेरे पास कितनी डाटा सर्च हो रहा है। अगर मैं नॉर्मल एक सर्च की क्वेरी लगाती हूँ, वो क्वेरी है db.teachers.find age 19। इससे क्या किया, मुझे अलीना है करके दोनों डाटा निकाल के दे दिया। मैंने कहा सर एक्सप्लेन करो ये एग्जीक्यूशन हो कैसे रही है। मैंने दूसरी कमांड लगाई db.teachers.find age 19। एक्सप्लेन करो एग्जीक्यूशन स्टेट, कैसे आप कैसे जाके सर्च कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं। इसने मुझे बताया 2 रिटर्न कर रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ पता है कितने रहा हूँ, 6 पढ़ रहा हूँ। इंडेक्स का फायदा पता है क्या होता है? इंडेक्स का फायदा पता है क्या होता है? 2 पढ़ेगा 2 रिटर्न करेगा। 2 पढ़ेगा 2 रिटर्न करेगा। अभी देखो, मतलब मैंने कहा 19 साल के जितने टीचर्स हैं उनको निकाल के ले आओ गवर्नमेंट स्कूल से। सही है, इलीगली है ना, 19 है। आगे अब क्या हो गया, वो एक बंदा जाएगा और वो पूरे स्कूल से जितने टीचर्स होंगे सबको पूछेगा आप 19 साल के हैं? 19 से कम मतलब कि वो नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं होता। मैं आपसे चुप रहा हूं ना, एक चीज से बताएं, नहीं 18 साल के बाद दिक्कत हो जाता है, एनआईसी में जाके। अब आप क्या है, वो बंदा जाएगा 20 टीचर होंगे ना, 20 से पूछेगा जाके आप कहीं 19 साल के तो नहीं है, नहीं 19 साल के तो नहीं है। कितने को एग्जामिन किया उसने? 20 लोगों को एग्जामिन किया और 2 लोगों को निकाल के दिया, ये 2 लोग हैं जो 19 साल के हैं। और इसमें कोई झूठ बोलते एनआईसी देखते हैं। अब अगर बात करते हैं आप इंडेक्स की, मैंने उस बंदे को पहले बता दिया ये 2 लोग हैं, इंडेक्स दे दिया ना मैंने उसको, मैंने बोला ये 2 लोग हैं, रेड कलर और ब्लू कलर के सूट में बैठे होंगे, ये होंगे। वो बंदा आएगा रहता देन कि वो 20 लोगों से पूछे, वो सिर्फ 2 लोगों से पूछेगा और उनको बाहर ले जाएगा। आपने कलर बताया, आपने कलर बताया ना, आपने कलर बता दिया ना उसको, तो आइडेंटिफिकेशन। समझ में आई ये चीज? समझ में आया इंडेक्सिंग का फायदा क्या होता है? बड़ा डाटा सेट जहाँ पे दराज.pk में जाए, आप लिखिए मोबाइल और मोबाइल लिख के इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें फैच होनी शुरू हो जाए। आधा घंटा ले ले मोबाइल सर्च करने में वो। तो आप बड़े डाटा सेट पे क्या लगाते हैं? इंडेक्स लगाते हैं। पता है क्यों लगाते हैं? वो 10 मिनट में आपको डाटा सर्च करके देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है ना, इंडेक्स का फायदा पता है ना। बुक में बाहर चैप्टर नंबर लिखे होते हैं, चैप्टर नंबर 2 पे पाकिस्तान का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3 पे इंडिया का टॉपिक है। पेज नंबर देखा फौरन चले गए, और अगर पेज नंबर नहीं होता तो कितनी पूरी बुक ढूंढनी पड़ती, पाकिस्तान कहाँ है और इंडिया कहाँ है। ऐसे ही होता है। अगर इंडेक्स का कंडीशन बेस्ड काम करना चाहते हैं, कंडीशन इंडेक्स का डेटा बेस पर कंडीशन बेस काम नहीं होता। क्या है डेटाबेस में कंडीशन कहाँ से लगाओगे? इफ एल्स की कोई कंडीशन थोड़ी होती है डेटाबेस में। ऐसे नहीं लगाया, वीडियो में इसमें भी बता दें। देखिए मेरी बात सुनिए, डेटाबेस के अंदर लाखों करोड़ों का डाटा सेट मौजूद है, चाहे वो मोंगो हो, फायरबेस हो या एसक्यूएल सर्वर हो। आप तेजी से कैसे फैच करवा सकते हैं? जल्दी फैच जो करा तो पता क्या पड़ जाएगा, कैटेगरीज वाइज फैच करवा देंगे। सही है। आपका क्या होता है कि आपको जब लाखों करोड़ों के डाटा में दो डाटा जब अगर आपको फाइंड करना होता है, ये देखिए ये बांडा बोर्ड है सबको बता दो उसकी आपकी कट क्या जी मुझे समझ नहीं आई तुमको यही कहा तो भी बीच में आता हूँ। जब 2 डाटा फाइंड करना होता है तो वो लाखों करोड़ों के डाटा सेट को पूरा पढ़े जाके कैसे कंडीशन लगाओगे डेटाबेस के अंदर? नहीं लगा सकते ना। नहीं लगा। तो वो देखो 6 डाटा आ रहा है इसमें, 6 का 6 पढ़ रहा है और रिटर्न मुझे कितना कर रहा है? 2 टाइम लगा 6 पढ़ने में। हाँ ये है, मगर टाइम लगा, दिखाया उसने 2 जल्दी से। दिखाया उसने 2। तो अगर 2 पढ़ के 2 निकाल दे तो टाइम कम लगेगा। इंडेक्स का फायदा ही होता है। किसी को कुछ आपको स्केल जाने बहुत आते हैं, आप पढ़ा है दिन बाद करीब से दूर से नजर नहीं आता, हमारे साथ सारा करीब सबको समझ में आया इंडेक्स क्या कर देता था? अब्दुल्ला, मुर्तजा, मुबीन, राउत, जैद, मतलब फास्टर सर्च करता है बिल्कुल। मेरी गिरा के समझा दी नहीं लगती। अब तुम में देखें, अब मैंने क्या किया, एज पे जाके इंडेक्स लगा दिया। अभी आप खुद लगाएंगे db.teachers.create index, किस कॉलम में लगा दिया जाके? एज पे, एज कॉलम पे इंडेक्स लगा दिया। अब देखिए db.teachers.find 19 और एक्सप्लेन करो, फाइंड भी करो और एक्सप्लेन भी करो। अब पता है पहले कितने रिटर्न कर रहा था? 6 रिटर्न कर रहा था ना।
अब 19 देखेगा। 2 एग्जामिन किया, 2 रिटर्न कर दिया। पहले कितने एग्जामिन कर रहा था? 6। पहले 6 तो पूछ के 2 दे रहा था। पर इंडेक्स अलग लगाया। सबसे ऊपर सबसे पहली क्यों नहीं कर? इंडेक्स मेरी बात सुनिए, देखिए पहले बेटा 6 को पढ़ के 2 कर देना था, 2 को पढ़ के 2 भी लिया। टेबल में किसी भी कॉलम पे इंडेक्स लग सकता है। टेबल के किसी भी कॉलम पे इंडेक्स लगा सकते हैं आप। समझ में आई? मैंने टेबल कहाँ पे इंडेक्स लगाया? टीचर्स के एज वाले कॉलम पे लगाया, क्योंकि मुझे पता है यूजर आएगा एज सर्च करेगा सिर्फ। जो सर्चिंग क्राइटेरिया आपने बनाई है उस हिसाब से आप क्या करते हैं? एज 1 भी लिखा है। 1 1 मिनट 1 सिर्फ नंबर है जो प्रूव कर रहा है। मतलब साइंस के अंदर एज लगी है, वो क्या कर रहा है? वो एज है कि 19 साल के बंदे निकाल के लाओ। तो फिर इंडेक्स 1 का मतलब वो समझ नहीं आ रहा। इंडेक्स 1 2 है। वो तो हम सिंपल भी कर सकते हैं, पॉइंट के बिना इंडेक्स लगा के घूम सकते। और गाने गाओ बैठ के। हैं? मेरे सनम ये होगा। मेरे महबूब मेरे से ना वो है। ये कब है? कौन सा महबूब मिल गया? हाँ यहाँ है ना, आवाज आ जाती इतने देर से पश्तो थोड़ी बोल रही हूँ मैं, सुनो गौर से। है। मैंने ये बोला कलेक्शन है, टेबल है, टेबल में 4 कॉलम है। सो अभी थोड़ी स्टार्ट करना है, बुकिंग करना है, बाकी आप सिखा दें। लग गया। टीचर्स है, टीचर का कलेक्शन बना रहे हैं। इधर देखो शराफत से, गौर से देखो। जी जी। मुझे पता है मेरी जो वेबसाइट या एप्लीकेशन है ना, उसमें यूजर आएगा और सिर्फ एक सर्च करेगा, ये मुझे पता है। मुझे पता है कि एक सर्च होगी। आप इंडेक्स इन चारों में से किसी में भी क्रिएट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आईडी नेम ये सही है? आईडी पे बाय डिफॉल्ट हुई भी होती है, इसलिए आईडी से जल्दी सर्च हो जाता है। इन तीनों पे अपनी मर्जी से इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। किस पे क्रिएट होगा? टीचर्स पे, और आप उसको बताओगे उसके कॉलम का नाम। आप देख रहे हो db डॉट टीचर्स डॉट, अब इंडेक्स बना रही हूँ मैं। क्यों? Create क्योंकि मुझे index। सर्च करवाना है। क्रिएट इंडेक्स, कॉलम का नाम किस कॉलम पे लगाऊं? प्रूव कर दो 1 से। एक दिखाए नहीं, एक नहीं दिखाओ, फिर 1 को ट्रू है। अच्छा 1 ट्रू है। 0 for false, 1 for true। अच्छा ये 0 1 हाँ, बाइनरी। सही है। ओके, 1 का मतलब ट्रू है। पढ़ के आया। अब इसमें इंडेक्स बन गया। अब जो भी बंदा एक से सर्च करेगा, क्योंकि इस पे तो इंडेक्स लगा हुआ है, यानी कि इस पे तो आपने कोई मशीन लगा दी है। अब वो सारा डाटा पढ़ने के बजाय सिर्फ 2 डाटा पढ़ के 2 वापस करेगा। फर्ज करें आपके कलेक्शन में 78 डाटा है, आपको एक डाटा सर्च करना है। वो 78 पूरा डाटा पढ़ के एक डाटा रिटर्न करेगा, कितना टाइम लगेगा? अगर 5 मिनट की हर सर्चिंग पे लग रहा है तो आपकी वेबसाइट तो गई काम से। ऐसा ही है ना भाई? लेकिन अगर एक डाटा रिटर्न करना है और एक ही पढ़ के दे दे तो विद इन अ सेकंड के नैनो सेकंड में दे देगा डाटा। वेबसाइट स्पीड हाई हो गई, मैंने सर्च डाला फौरन सर्च आ गया, तो इसका मतलब है हाई स्पीड चल रही है ना आपकी। तो उस वक्त हम इंडेक्स लगाते हैं। आप समझ में आए इंडेक्स का पर्पस? 2 लाइन के इंडेक्स का पहले का कलेक्शन बना हुआ है, उसी में बनाना है। कलेक्शन शो कलेक्शंस का वो तो हमने करा और ये कहीं चला दी।